नावल मुनसिफ मुसन्फ़ा इरज सालेहीन शेख। ये लो, इस पर साइन कर दो। दानियाल ने कुछ कागजात उज़ैर की तरफ बढ़ाए, एक पेन भी उसके सामने रख दिया। वो दोनों इस वक्त उज़ैर के कमरे में मौजूद थे। हर तरफ गहरा सुकूत था। बाबा ने दूसरे गांव में जो ज़मीनें खरीदी थी वो विरासत के तहत हम दोनों के बराबर के हिस्से में आनी थी, मगर उसमें से अपना हिस्सा भी तुम्हें देता हूँ। इसके बदले में इस हवेली में जो तुम्हारा हिस्सा बनता है उससे तुम दस्तबरदार हो जाओगे। साथ साथ हमारे दूसरे गांव की सरदारी भी तुम्हारे हवाले की जाएगी। उज़ैर ने सर उठाकर दानियाल को देखा। वो तशवीश में मुब्तला था। मुझे पता है कि तुम इस वक्त ये सोच रहे होगे तुम्हें यहीं इसी गांव में रहकर सरदारी करनी थी, तो ये बात हम दोनों ही अच्छे से जानते हैं। अगर मैं ये सब तुम्हारे हवाले कर भी दूं तो मेरी ज़िंदगी में लोग तुम्हें अपना सरदार कबूल नहीं करेंगे। रवायतों के मामले में ये लोग कितने शिद्दत पसंद हैं सब जानते हैं। थोड़ा तवक्कुफ़ किया। उज़ैर वो कागजात पढ़ रहा था। मैं चाहता हूँ कि तुम इधर जाकर सरदारी करो, वो तुम्हारा हक है, और मैं उधर इस गांव को देख लेता हूँ। तुम जिम्मेदार हो, मुझे यकीन है तुम संभाल लोगे। दानियाल ने उसका शाना थपथपाया। खिड़की के पर्दे ज़ोर ज़ोर से लहरा रहे थे। मौसम सरमा का दरमियान चल रहा था। हवा में खनकी अब हर वक्त रहने लगी थी। उज़ैर को सरदारी से मतलब था और सब कुछ पा लेने के बाद दानियाल कुछ छोड़ना नहीं चाहता था, तो ये डील दोनों के लिए ही सूदमंद थी। क्या बाबा मुझे उधर जाने देंगे? दानियाल ने उसके चेहरे पर तजब्जुब देखा। उज़ैर इसके जवाब का मुंतज़र था। ये तुम्हारी फ़िक्र नहीं, मैं सब संभाल लूँगा। उसकी तसल्ली पर उज़ैर मुतमिन होता। अपने हाथ में पकड़े कागज़ की शिकों पर एक बार और नज़र डाली, फिर कलम उठाकर उस पर दस्तखत कर दिए। आपने भी तो मेरी फ़िक्र नहीं की अम्मी साईं, फिर मैं क्यों करूँ? सोफ़े पर पुरसुकून अंदाज में बैठे उज़ैर के लबों में खम आया। दानियाल अपने ख्यालों में डूबा मुबहम सा मुस्कुरा दिया। आप लोग अब शादी की तैयारी करें। मेरी दोनों बहनों के घर में अरसे बाद खुशियाँ आई हैं। आप सब चल रहे हैं मेरे साथ। सारे नीचे दस्तरखान बिछाए खाना खा रहे थे। बशीर ने दोनों जमाते हुए कहा। इसकी बात पर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आई थी। हाँ क्यों नहीं, अपनी बेटियों की खुशियों में क्यों शरीक नहीं होंगे? उमर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। बशीर ने सर उठाकर उन्हें देखा, फिर मुस्कुरा दिया। वो इन्हें देखकर अक्सर मुस्कुराता था। बूढ़ा चेहरा और इस कदर मेहरबान। बशीर को नहीं याद कि उन्होंने कभी इसे डांटा भी हो। मेहरबान और शफीक बाग। हाँ, नगीन खातून से तो इसे काफ़ी चप्पलें पड़ चुकी थी, बल्कि अक्सर ही पड़ती रहती थी। अपनी सोच झटकते हुए वो खाने में मशगूल हुआ। बेटा पानी ख़त्म हो गया, जाओ इसे भरकर लाओ। नगीन खातून ने उसकी बीवी फ़ौज़िया जमाल से कहा। फ़ौज़िया इसकी माँ की दूर पार की भांजी थी, मगर उसकी माँ को कुछ ज़्यादा ही अजीज़ थी। फ़ौज़िया जग उठाकर किचन में चली गई जहाँ डिस्पेंसर रखा था। आज से कुछ अर्सा पहले यहाँ एक इंतहाई छोटा सा किचन था, जिसमें इंतहाई सिर्फ गिनती के बर्तन रखे हुए थे, और इसकी दीवार के साथ ही नारंगी रंग का कूलर होता था। यह हिसाब काफ़ी बदल चुका था। काफ़ी बड़ा ओपन अमेरिकन स्टाइल किचन अब यहाँ मौजूद था। ऊपर नीचे एल शेप में कैबिनेट लगे हुए थे। पुरानी रमक बिल्कुल भी वाजिया नहीं थी। कोई भी अब इसे को नहीं पहचान सकता था। उस घर का नक्शा बशीर ने जूं का तूं ही रखा था। अलबत्ता दूसरी जो जगह शामिल की थी उसमें अपनी मनमानी की थी। उसने अक्कब में देखा जहाँ 7 सीटर जदीद तर्ज का सोफ़ा सेट रखा हुआ था। बेसाख्ता माजी की धुंधली सी याद इसके याददाश्त के पर्दों पर लहराई। जब वो इस घर में आया था और चटाई से बना हुआ सोफ़ा इसे पेश किया गया था, उसे ठंड लगी थी और नगीन खातून ने अपनी गर्म शाल इसे उड़ाई थी। कितना नरम गरम सा एहसास था, कितना अपनायत भरा। उसके उमर साहब और नगीन खातून इस वक्त भी इतने ही शफीक थे महमूद के लिए, और आज वो बशीर के लिए भी बिल्कुल वैसे ही थे। कभी भी वो सोचता था कि शायद उसके सगे माँ बाप भी उससे इतनी मोहब्बत ना कर पाते, मगर अपनी सगी माँ का मोहब्बत भरा अंदाज उसे जब भी याद आता अपनी सोच की वो खुद ही तरदीद कर दिया करता। बाबा आपको पता, आज हमने बाग में गुलाब का पौधा लगाया। आपने देखा? अपने बेटे लुकमान की आवाज़ पर वो माजी की यादों से बाहर आया। उसने चौंकते हुए से देखा, फिर इसे वो पौधा भी याद आ गया जो उसने आते हुए देखा था। हाँ देखा है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फ़ौज़िया भी अब जग लाकर बैठ चुकी थी। आपको पता है मैं बड़े होकर माली बनूंगा। उसके इजहार पर बशीर ने उसे सदमे से देखा। वो इसे क्या बनाना चाहता था और वो क्या बनना चाहता था। असद अपने छोटे भाई को समझाओ। ठीक है बेटा, ये अभी तुम्हारी मासूम ख्वाहिश है। माली बनना चाहते हो तो शौक़ से बनो, लेकिन सिर्फ घर ही घर में, उसके अलावा और भी कुछ करना पड़ेगा। नहीं बाबा, मैं बस खामोशी से खाना खाओ। फ़ौज़िया की डांट पर वो मुंह सोड़कर खाना खाने लगा। बशीर को दुख पहुंचा था। वो खुद आला तालीम हासिल नहीं कर सका था, मगर अपने बच्चों को वो सब देना चाहता था जिससे वो महरूम रहा था, लेकिन इसका ये दुख भी बिला मकसद था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, और इस अंधेरे में एक ज़ीरू के सांस लेने की मध्यम आवाज़। आज वो इन कमरों के बाहर खड़ी थी जिन्हें बरसों से बंद किया हुआ था। अंदर के अंधेरों के मुकाबले में यहाँ अंधेरा कुछ कम था। वजह 2 मुलाजमाओं के हाथों में पकड़ी लालटेन से आती रोशनी थी। नूर इन दोनों के आगे आगे शाहाना अंदाज में चलती इस कमरे के दरवाजे पर आ खड़ी हुई जहाँ मरजान कैद थी। दरवाज़ा खोलो। शाहाना अंदाज उठी हुई गर्दन एक मुलाजमा हुक्म की तामील के लिए आगे बढ़ी और दरवाजे पर लगा ताला खोल दिया। ये भी इसी का हुक्म था। कायनात और निदा से बचने के लिए ये तदबीर करनी पड़ी थी।
दरवाजे की चिड़चिड़ाहट, बूटों की आवाज़, ठक ठक, हल्की हल्की सनसनाहट, आंखों में रोशनी की चुभक, मगर इसका नहीं वजूद किसी रद्द-ए-अमल से इनकारी था। आंखों पर मनोबोझ था। किसी ने इसके चेहरे पर जोर जोर से थपथप की। इसे खड़ा करो। नूर की नज़रें मरजान पर गड़ी हुई थी। दो लड़कियों ने इसे पकड़कर खड़ा करने की कोशिश की, मगर वो बेचारी उसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। नूर अपने साथ 4 मुलाजमाओं को लेकर आई थी। सारी इस हवेली में नहीं थी। वो जानबूझकर इन्हें लेकर आई थी ताकि वो इसे अच्छी तरह से जान लें। वो इस वक्त मरजान को बमुश्किल थामे हुई थी और 2 के हाथों में लालटेन थी, जिसकी रोशनी में कमरे का मंजर अब इंतहाई नुमायां था। इसे इस कुर्सी पर बिठाओ और पानी पिलाओ, एक और हुक्म सुनाती वो अपनी पुश्त दीवार के से लगाकर खड़ी होगी। इन दोनों ने मरजान को एक तरफ रखी हुई कुर्सी पर डाल दिया और इसका सर लुढ़क कर पीछे हुआ। एक लड़की ने उसका चेहरा ऊपर उठाया और पानी से भरा ग्लास इसके लबों से लगा दिया। लालटेन हाथ में पकड़े हुए इन दोनों ने एक दूसरे को देखा। मरजान की हालत और नूर का सर्द रवैया इन्हें खौफ में मुब्तला कर रहा था और नूर यही चाहती थी। कुछ पानी इसके हलक में गया और कुछ इसके कपड़ों पे गिरा। कुछ पल बाद वो आंखें खोलने के काबिल हुई। वो दोनों लड़कियां अब नूर को मुंतज़िर निगाहों से देख रही थी। उसने इस बात में गर्दन हिलाई और दूसरा इशारा पाकर पानी से भरा एक गिलास मरजान के हाथ में थमाकर वो दोनों भी इन दोनों लड़कियों के इर्द गिर्द जाकर खड़ी होंगी जिन्होंने लालटेन पकड़ रखी थी। मरजान तरसे हुए को की तरह पानी पी रही थी। एक ही सांस में इसने पूरा गिलास खाली कर लिया था। नूर इस्तज़ाइया मुस्कुराती हुई कदम कदम रखती इसके करीब आई। 2 दिन इधर गुजारने के बाद मरजान को इससे खौफ महसूस हो रहा था। अपना हलक तर करती हुई वो खौफ ज़दासी से देख रही थी। कैसी हो? सवाल आम सा था, लेकिन लहजा इंतहाई चुभता था। मरजान फ़क़्र निगाहों से इसे देखने लगी। इन चारों ने हैरत के मारे एक दूसरे को देखा। खुद ही बेहाल करके फिर हाल दरियाफ्त करना कैसी आदत थी। वो कुछ नहीं बोली। नूर की मुस्कुराहट गहरी हुई। मैं तो इंतज़ार करती रही इन दोनों तक के जिनकी खातिर तुम इस हाल में बैठी हो। वो तुम्हारे लिए कब क्या करती हैं, मगर उन्हें तो शायद तुम्हारी फ़िक्र ही नहीं, बल्कि यकीनन उन्हें तुम्हारी कोई फ़िक्र नहीं। उसने हमदर्दाना लहजे में कहा। क्या हाल कर लिया तुमने खुद का? मैंने सोचा पानी ही पिलाऊं, पर अब तो तुम्हें देख लिया ना, फ़िक्र ख़त्म हो गई। उसकी आंखों में आंखें डालकर शुगुफ्ती से कहती हुई वो वापस पलटी। नूर के दरवाजे के करीब पहुंचते ही वो चारों जैसे ही उसकी तकलीद में बड़ी। मरजान ने इन्हें पीछे से आवाज़ लगाई। मुझे यहाँ से बाहर निकाल लें, आपके काम आ सकती हूँ मैं, उसने दिल से कहा था। नूर ने पलट कर उसे देखा। वो चारों दाएं बाएं हटी ताकि वो गुजर सके, मगर वो वहीं खड़ी रही। मरजान उसकी तरफ देखकर रहम की भीख मांग रही थी। जो लोग ज़रा ज़रा से कामों के लिए दूसरे पर इन्हिसार करने लग जाएं तो फिर वो खुद किसी काम के काबिल नहीं रहते, और मैं मफलूज नहीं होना चाहती। चलें सब। उसके बाहर निकलते ही वो सब भी बाहर चली गईं। मरजान कुर्सी से उठकर तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसे खोला, धकेला, मगर बाहर ताला लग चुका था। अब कुछ नहीं हो सकता था। वो अपने ही किए का अंजाम भुगत रही थी। इन पतली राहदारियों में नूर सबसे आगे थी। उसके पीछे लालटेन थामे हुए 2 लड़कियां थीं और इन दोनों के पीछे वो दोनों शदीद घबराए हुए थी। नूर की आवाज़ पर उन्होंने चौंक कर उसकी सीमत देखा। उसे इधर से बाहर निकाल कर अपने साथ ले जाओ, खिलाओ पिलाओ और कल फिर उसे मेरे पास भेजना। उसकी बात पर ताबेदारी से सर हिलाती हूँ। वो चारों बमुश्किल उसकी तेज़ रफ्तार से हम कदम हो पा रही थीं। मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि बिल्कुल ठीक हूँ। मैं किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं है मुझे। निदा पिछले आधे घंटे से रुखसाना को दवाई खाने पर मजबूर कर रही थी, मगर मजाल थी कि वो मान जाए। मानती भी कैसे? हूर जहाँ की बेटी थी। अम्मी प्लीज़ आप मेरी बात को समझने की कोशिश तो करें। आप अगर ये दवाइयाँ नहीं लेंगे तो आपका मर्ज़ बढ़ सकता है। निदा की बात पर रुखसाना ने इसे गुस्से से घूरा। वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी कि पार्किंसन उस पर डेरा जमा चुका है। वो आज भी पहले की तरह खुशफहम थी। बस कर जाओ निदा, इसे उठाओ और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मुझे अब तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। ज़िंदगी को क्या क्या रंग दिखाने थे। रुखसाना की पहली आवाज़ इस कदर बुलंद हुई थी कि निदा का दिल कुर्ची कुर्ची हो गया। अपने चेहरे को भीगने से पहले ही वो नम आंखों समेत बाहर निकल गई। उसके जाते ही रुखसाना ने वो दवाइयाँ उठाईं और गुस्से में ट्रैश में डाल दी, जहाँ वो कूड़े के ढेर में मिल चुकी थी। वो दोनों जल्दी जल्दी शेल्फ में कपड़े के थान लपेट कर रख रहे थे। जुरेज के चेहरे पर आज भी वैसी ही मुस्कुराहट रकम थी। फरी से वो मोहब्बत करता था या नहीं ये तो वो नहीं जानता था, मगर वो इसे अच्छी लगती थी। इसकी मासूम कज़न जो सिर्फ शक्ल से ही मासूम थी। साइम ने अभी तक इसे मुस्कुराने पर टोका नहीं था। थोड़ी देर पहले 3 गाहक ख़वातीन दुकान से बाहर निकली थी और इनके अच्छे खासे थान खुलवा कर भी नापसंदीदगी का इजहार करके चलती बनी थी। 15 मिनट में जैसे ही वो दोनों सब समेट कर फारूक हुए, वहाँ मज़ीद 2 ख़वातीन आ गईं और सिलक का कपड़ा देखने की फरमाइश करने लगी, जिसे वो बहुत बमुश्किल से तय किया था। साइम ने जुरेज को इशारा किया और ख़ुद खड़े होकर उसे देखने लगा। जुरेज की मुस्कुराहट सिमट चुकी थी, मगर साइम के चेहरे पर अब मुस्कुराहट थी। बहुत ही अजीब काम है। पहले खोलो फिर तय करो, फिर खोलो फिर तय करो, फिर खोलो। वो मुंह में बड़बड़ाहट किए जा रहा था। साइम की बात पर उसकी ज़ुबान गंग हुई।
शुक्र अदा करो ज़ुरैर, रात को जब घर लौटते हो तो तुम्हारे पास अपने घर वालों को खिलाने के लिए पैसे होते हैं। अपनी ज़रूरत तुम खुद पूरी कर लेते हो। इन लोगों की तरह सैलानी के आगे कतार में नहीं खड़े होते। थोड़ी सी मेहनत और फिर खूबसूरत ज़िंदगी आपकी हुई। उसकी सीधी निगाह दूर खड़ी सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की इमारत पर गई, जो नज़रों से थी तो बहुत दूर, मगर उनके लगाए गए दस्तरखान इनकी गली तक थे। इंतज़ाम काफ़ी मुनज़्ज़म और साफ़ सुथरा था। खाने के लिए मेज़ें सजी थीं। एक सरसरी निगाह वहाँ डालकर वो फिर से थान लपेटने लगा। वो औरतें तो अब जा चुकी थीं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो आपकी दुकान नज़र आ गई, सोचा यहाँ से भी देख लें, कुछ पसंद आ जाए तो। आयमा, हाला और सिकंदर के साथ एक और मर्द और औरत भी दुकान में दाखिल हुए थे। सामने उसकी बात पर सर हिलाकर इसे सलाम किया। बाकी सब ने भी एक साथ ही जवाब दिया। जुरैज ने उजलत में वही थान तय करने के बजाय उनके आगे कर दिया, मुबादा कहीं से दोबारा खोलना ही न पड़े। आयमा किंजा और हाला कपड़े देखने में मगन हो गई थी। साइम की निगाह बार बार किंजा और तबरेज़ की जानब उठ रही थी। ये मेरे भाई और भाभी हैं, साइम भाई रमज़ान के वालिद और वालदा। साइम ने इस बात में सर हिलाया। वो यही जानना चाह रहा था। जुरैज को चंद पैसे थमाकर खाने लेने भेजा और खुद छान छान कर भारी भरकम थान खोलने लगा। वो सारे भी अब वहीं बैठ गए थे। लेना तो उन्हें था ही, यहीं से ले लेते। 3-4 घंटे इधर सर्व करने के बाद मेहमान नवाजी से लुत्फ़अंदोज़ होकर शिकम शेर हुए। अच्छी खासी खरीदारी के बाद हंसी खुशी चले गए। साइम और जुरैज को इनसे मिलकर अच्छा लगा था। थकन से चूर होकर वो दोनों स्टूल पर बैठ गए। लाइट गई थी और जनरेटर की आवाज़ें मार्केट में गूंज रही थीं। एक बात कहूँ बेटा, साइम ने जिस अंदाज से कहा, जुरैज इसे देखने पर मजबूर हुआ। आखिर क्या कहना चाहते थे वो? जी बिल्कुल कहिए। उसकी बात पर साइम मुस्कुराते हुए इसके करीब हुआ। जुरैज को तशवीश ने आन घेरा। शादी के बाद अपने कपड़े खुद तय लगाकर अलमारी में रखना, बल्कि फरी के भी खुद ही रखना। बेडशीट चादरें उठाना बिछाना भी तुम ही करना, उससे मत कहना। लेकिन क्यों बाबा? जुरैज की आंखों का हुजम हैरत के मारे दुगना हुआ था। उसे कोई बात समझ नहीं आ रही थी। ताकि तुम्हारे सुस्त हाथों में थोड़ी तेज़ी आई, तंजिया कहता वो पीछे हुआ। जुरैज ने सदमे से सर झुका लिया। कुछ कहने को अल्फाज मुंह में बाकी नहीं बचते भी कैसे उस पर तंजी ऐसा किया गया था। मरजान से मिलने के बाद इन चारों को भेजकर वो एक बार फिर कायनात और निदा के कमरे के बाहर खड़ी थी। निदा भी आज यहाँ मौजूद नहीं थी। नूर ने कमरे का दरवाज़ा आहिस्तगी से खोला, फिर पीछे मुड़कर जायज़ा लिया। इसे वहाँ कोई नज़र नहीं आया था। सुख का सांस लेकर इसने सर दरवाजे से अंदर डालकर इधर उधर देखा। इसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। कायनात बेड पर आ रही थी, छिलेटी मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेजेस में मसरूफ़ थी। वक्फे वक्फे से मैसेज मौसूल होने की मखसूस ट्यून बज रही थी। लब दांतों में दबाए नूर ने अपना मोबाइल सामने किया, इसका एक शॉर्ट क्लिप बनाया, फिर तेज़ी से बाहर थोड़े फासले पर भागी और मोबाइल पर उसे देखने लगी। वो क्लियर नहीं बना था, लेकिन देखने पर ऐसे ही लग रहा था जैसे वो मोबाइल में मसरूफ़ हो। दाएं बाएं गर्दन मोड़कर इसने फिर से देखा। अभी तक यहाँ कोई नहीं आया था। वो तेज़ी से एक बार फिर कमरे के दरवाजे के पास जा खड़ी हुई। कायनात इस वक्त बेड पर बैठ चुकी थी। नूर ने अपनी उमड़ती मुस्कुराहट रोकी। 4 सेकंड की शॉर्ट वीडियो बनाकर वो इसे देखती हुई ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ गई। बहुत जल्द तुम्हारा भी वक्त आने वाला है मेरी प्यारी सी नंद। दिल और दिमाग दोनों ही मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कर रहे थे और इसके कदम बुलंदी की जानब उठ रहे थे। मेरा ख्याल है कि हमें अपनी सरदारी दूसरों इलाकों तक पहुंचानी चाहिए, ख़ासतौर पर इन इलाकों में जो हमारे हैं। वहाँ हमने अपने मुखलिस लोगों को तैनात किया हुआ, लेकिन जब आपके वारिस अभी मौजूद हैं तो फिर सरदारी का हक भी उन्हीं के पास होना चाहिए। मैं इधर आपके मामलात संभाल रहा हूँ। मौला बख्श को हटाकर उसकी जगह उज़ैर को सरदार बना दें, वो हकदार है। मुझे ये फ़ैसला हर तरह से माकूल लग रहा है। आपका क्या ख्याल है बाबा? नरम लहजे में दानियाल ने सारी मनसूबाबंदी उनके गोश गुजार कर दी। ये बात तो वो भी जानता था कि उसका भाई उज़ैर मौला बख्श जितना काबिल और तजर्बाकार नहीं है, मगर वो इस वक्त अपनी रियासत में किसी ऐसे शख्स को जायपनाह की इजाज़त नहीं दे सकता था जिससे मुस्तकबिल में इसकी बादशाहत को कोई ख़तरा हो। नवाज़ ने उज़ैर की तरफ देखकर हकारा भरा। रुखसाना को इसकी बात पसंद नहीं आई थी। तो क्या तुम ये हवेली छोड़कर चले जाओगे? उसने अपना खदशा जाहिर किया। अम्मी, उज़ैर मर्द है, कोई लड़की नहीं जिसे चूड़ियाँ पहनाकर घर में बिठा दें। अपने ख़ानदान को संभालने के लिए उसे बाहर निकलना पड़ता है। क्यों? उज़ैर का चेहरा सुर्ख हो चुका था। दानियाल को महसूस हुआ उसने कुछ गलत कह दिया। उज़ैर ने भी उसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा था। तुम क्या कहते हो उज़ैर? नवाज़ ने पूछा। सब उज़ैर के जवाब के मुंतज़िर बैठे थे। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मौका दें। ठीक है, मौका दिया, अब तुम दोनों जाओ। अब कुछ कहने को बाकी नहीं रहा था, ना ही कुछ कहने की ज़रूरत रही थी। वो दोनों खामोशी से बाहर निकल आए। उज़ैर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। दानियाल भी उसके पीछे पीछे चला आया। अंदर आते इसने दरवाज़ा बंद किया। उज़ैर ने पलट कर उसे देखा। अपना मादा याद है ना? तुम मुझसे एग्रीमेंट कर चुके, इस हवेली में अब तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। उज़ैर तलख सा मुस्कुराया। मुझे अब इसकी ज़रूरत भी नहीं है। आपको आपकी सरदारी मुबारक और मुझे मेरी। दानियाल मुस्कुराते हुए इसके नज़दीक आया। अलविदा मेरे भाई, बहुत याद आओगे तुम। वो दोनों बगल गिर हुए थे। आप भी सिर्फ हक छीनने वालों की फहरिस्त में याद रहेंगे। और इसके साथ ही इसने दिल में इजाफा किया था,
कुछ घंटे बाद वो सबसे मिलता हुआ सफ़र पर रवाना हो गया था। उस गाँव का फासला यहाँ से दूर था। रुखसाना इसके जाने पर खुश नहीं थी। इसका दिल किसी बड़ी तबाही के आने की नुवीद सुना रहा था। कुछ दिन बाद हर तरफ कमकमों की लड़ियाँ आवेज़ां थीं। पूरा मारवी हाउस दुल्हन की तरह सजाया गया था। आज निकाह था और फिर अगले दिन रुख्स थी। फ़रीहा और दानिया की बारात के अगले रोज़ ही हाला की बारात थी और वलीमा सबका अलग अलग था। निकाह सबका आज ही होना था। बशीर एक दिन पहले ही पूरे घर वालों समेत शादी में शिरकत करने आ गया था। सबिहा को हैरत के साथ साथ खुशी भी हुई थी कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया। बशीर को देखते ही इसे महमूद याद आ जाता था और वो भी कितनी पागल थी। वो महमूद ही तो था। निकाह वहाँ आ चुके थे। सारी दुल्हनें एक कमरे में मौजूद थी और इनके सारे साथ में मेहमान ख़वातीन भी थीं। साइम और सिकंदर निकाह वहाँ को लेकर कमरे में चले गए। जुरैज और सिकंदर तिल मिला कर रह गए। अपना निकाह होने की वजह से उन्हें अंदर जाने ही नहीं दिया गया था। उन्होंने लाख दुआएं दी कि उनकी बहन का भी तो निकाह है, लेकिन सिर्फ उनकी होने वाली शरीक हयात की वजह से दोनों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। उन दोनों के अफसुदा चेहरे देखकर बीजान ने कुछ देर के लिए फरीक को कमरे से बाहर भेज दिया। फिर लीज़े के निकाह के वक्त जुरैज को अंदर बुला लिया। लीज़े का निकाह होते ही हाला का निकाह हुआ। फिर उस वक्त सालार भी अंदर आ चुका था। कुछ देर बाद दोनों ही बाहर खड़े थे। दोनों ने एक दूसरे को अफसोस से देखा। फिर दोनों चलते हुए अपनी जगह पर आकर बैठ गए। रमज़ान ने एक मुस्कुराती नज़र इन पर डाली। कुछ देर बाद निकाह वहाँ अब इनसे जाबो कबूल करवा रहे थे। लम्हे मज़ीद सिरके थे और सबका निकाह हो चुका था। सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ गए थे। आयमा और सबिहा आज बेहद खुश थी। उन्होंने जो मांगा था वो मिला था, पर एक अरसे के बाद ज़िंदगी के कठिन मराहल और मुश्किलात को सर करके मौज़ाती तौर पर एक दूसरे से टकराई थी। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थी, बल्कि सभी खुश थे। एक ऐसी लड़की जो खुद को कमतर महसूस करती थी, अपने दिल की ख्वाहिश ज़ुबान पर लाने से डरती थी। उसने अपने सारे मसले अल्लाह के सुपुर्द कर दिए थे और अल्लाह ने इस लड़की की सुन ली थी। उसे बताया था कि उसकी अता का ताल्लुक़ इसकी हैसियत से नहीं होता, दिल से होता है। अल्लाह अपने बंदों की सुनता है, वो सुनता रहता है, वो माफ़ करता है। इसे तौबा करने वाले लोग पसंद कर। इसने भी तौबा कर ली थी नाशुक्री से। जुरैज ने फरी का हाथ थाम लिया। वो रुखसत होकर इसके कमरे में बैठी थी। इसकी हैसियत बहुत मजबूत थी। जुरैज ने इसके हाथों में अंगूठी पहनाई। फरी ने मुस्कुराते अपने मुंह दिखाई के तोहफे को देखा। बहुत खूबसूरत है, इसने दिल से तारीफ़ की। जुरैज ने सर हिलाया, फिर नज़र उठाकर इसे देखा। खूबसूरत लोग हमेशा खूबसूरत चीज़ें ही खरीदते हैं। फरी ने मुंह खोले इसे देखा। तुम हमेशा अपनी ही तारीफ़ करते रहना, उसने मुंह बनाते हुए कहा। तो तुम मजबूर करो ना अपनी तारीफ़ के लिए, तुम बस बदतमीज़ ही रहना। उसकी बात पर जुरैज का कहका बेसाख्ता था। एक ऐसी लड़की जिसने अपनी ज़िंदगी सब्र शुक्र में गुजारी। ज़िंदगी में पहुंचने वाले बड़े से बड़े दुख को इसने मुस्बत अंदाज में सोचा। हमेशा सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश की और अपनी बहन को मायूसी से निकाला। ऐसा नहीं था कि इसे तकलीफ़ नहीं होती थी, ऐसा भी नहीं था कि लोगों का रवैया इसे दुख नहीं पहुंचाता था, और ना ही ऐसा था कि इसके इर्द गिर्द का हर फर्द ही इंतहाई नेक था जो इसकी ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करता था। फ़र्क यहाँ नहीं था, फ़र्क उस लड़की की सोच में था। अपनी ज़िंदगी का हर दुख वो सिर्फ अल्लाह से शेयर करती थी। सारी शिकायतें, सारे शिकवे वो सिर्फ अपने मालिक से कर लेती थी। इसके दिल में बोझ ही नहीं रहता था। अल्लाह उसे हील कर दिया था और अल्लाह ही तो हील करता है। आज उसकी ज़िंदगी में ये हसीन लम्हा शामिल हुआ था। मुजम्मल बड़ी मुश्किल से कमरे में दाखिल हुआ था। उसकी बहनों ने अच्छा खासा नेक लेने के बाद खलासी बख्शी थी। शुक्र अल्लाह का, हल्की आवाज़ में कहते हुए मुजम्मल ने शेरवानी दुरुस्त की। फिर एक सुर डब्बा लिए बेड पर एक तरफ बैठ गया। दानी शर्मीले अंदाज में मुस्कुरा रही थी। तुम्हारा हक महर, उसकी आवाज़ पर दानी ने जालीदार घूंघट से झांका। वो एक सफ़ेद नफीस सा सेट था जिस पर जरकून जड़ा था। दानिया खुशी से बाग बाग हुई। ये बहुत प्यारा, इसने बेखुदी में कहा। हाँ, पर तुमसे ज़्यादा नहीं। इसकी बात पर वो खुद में सिमट गई। एक ऐसी लड़की जिसने होश संभालते ही अपने लिए गुनहगार की औलाद होने के ताने सुने, जिस मामू को अपना सब कुछ समझा। जब हकीकत आश्कार हुई तो पता चला कि वही तो उसकी महरूमियों का सबब था, लेकिन अल्लाह ने उसे वहाँ से निकाल लिया था। उसे अपने मुखलिस रिश्तों के दरमियान भेज दिया था। वो नवाजी गई थी, वो सरशार थी, मसरूर थी। वो दोनों आमने सामने बैठे थे। हाला दुल्हन के रूप में सजी संवरी थी। पलक झपकते सब कुछ बदल गया था और ऐसा ही तो इसे महसूस हो रहा था। कल वो अपने मामू साईं के साथ उस हवेली में थे और बस पलक झपकाई और रमज़ान की बीवी बनी बैठी थी। देखा कैसे निकाला तुम्हें हवेली से, अपने मुंह दिखाई के तोहफे से सर उठाकर इसने रमज़ान को देखा। आपने नहीं निकाला था मुझे, मैं खुद वहाँ से आई थी। मैंने ही फ़रार की कोशिश की थी और अकेली ही कामयाब हुई। उसने फ़ौरन जवाब दिया। लेकिन इतना बड़ा काम तो मैंने किया ना। मुझे पता था शाहनवाज़ लालची है, मैं उसकी नज़रों में जल्द ही आ जाऊँगा। और ऐसा हुआ भी। और फिर वो तुम्हारा रिश्ता मुझसे करने पर फ़ौरन राज़ी भी हो गया। उसका लहजा, अंदाज़ और बात तीनों ही इससे नागवार गुजरे। मामू साईं के बारे में आप इतनी बदतमीज़ी से बात नहीं कर सकते, वो बहुत अच्छे हैं। वो लालची ने, इसने तड़प कर कहा। रमज़ान के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई। जो सलूक उन्होंने
तुम्हारी माँ और खाला के साथ किया, उसके बाद भी यही कहोगे कि वो बहुत अच्छे हैं। उसके चुपते लहजे पर हाला ने पुरशिकवा निगाहों से इसे देखा। रमज़ान ने सर झटका। वो मुंह फेरे बैठी थी। आई एम सॉरी, मेरा मकसद तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था। वो हनूज वैसे ही बैठी रही। अच्छा बात तो सुनो, तुम्हें पता है तुम मेरी बचपन की मोहब्बत हो। वो फ़ौरन सीधी हुई इसे घूर कर देखा। रमज़ान ने अपने अल्फाज और लहजा दोनों पर गौर किया। इससे दोनों ठीक लगे। क्या हुआ? वो उसे मनाना चाहता था। मुझे बात नहीं करनी। वो एक बार फिर रुख फेर कर बैठ गई। रमज़ान ने एक तरफ रखा हुआ मुंह दिखाई का बॉक्स उठा लिया। तुम्हें पता है ये इतना महंगा है। ताईजान को पता नहीं कहाँ से अपनी बेटी मासूम लगती है। यहाँ पर तो रमज़ान उसे जिद करना चाह रहा था। वो सिर्फ ये चाहता था कि वो इससे बात करे, चाहे नखरे ही क्यों ना करे, मगर उस पर कोई असर नहीं हो रहा था क्योंकि वो ये बात भूल रहा था मुकाबल ने सारी उम्र नखरे ही किए और इसके मामू साई ने इसके लाड़ ही उठाए हैं। सिर्फ एक गलती जो सर्द महरी और बेतवारी नवाज ने दिखाई थी वो हालां के दिल में फांस बनकर चुभी थी, मगर वो चाह कर भी उससे नफरत नहीं कर पा रही थी, शायद कभी भी न कर पाए। और रमज़ान ने इस मौका पर नवाज का जिक्र करके खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी थी। इनकी ज़िंदगियों से नज़रें हटाकर अगर हवेली का रुख करें तो वहाँ एक भौचाल आ रहा था, या फिर भौचाल आ चुका था, या फिर आने वाला था। ये फैसला वक्त ने करना था। नूर दानियाल का हाथ पकड़े तेज़ी से कायनात के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। दानियाल की रगी तने जबड़े भींचे हुए थे। वो वक्त खुद को दोहराने जा रहा था, बस किरदार बदल गए थे। वहाँ एक पीढ़ी थी तो उधर उसकी भी पीढ़ी। दोनों कमरे के बाहर खड़े थे। अंदर से धीमी आवाज़ें आ रही थी। अहमर, मैं आऊँगी तुमसे मिलने, किसी अच्छी जगह का प्लान करते हैं और बस यहीं। दानियाल की बर्दाश्त जवाब देगी थी। उसने इंतहाई तेज़ी से कमरे का दरवाज़ा खोला, ऐसे कि वो ठा की आवाज़ के साथ दीवार पर जा लगा। कायनात और निदा दोनों ही उछल पड़ी। निदा बेड के सराहने खड़ी हुई थी। यकीनन वो बैठी हुई थी। दानियाल इस वक्त बिखरा हुआ शेर लग रहा था। वो वाकई में शेर ही था, एक ऐसा शेर जो हर वक्त पुरस्कून रहता है मगर गुस्से में मुकाबले को चीर फाड़ डालता है। दानियाल इस वक्त गहरे गहरे सांस ले रहा था। इसके बरक्स कायनात और निदा का तो सांस ही रुक चुका था। रंगत जद पड़ रही थी, ऐसे जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। नूर दिल में कहकर इस्तेज़ाइया मुस्कुराई। दानियाल तैश में आगे बढ़ा और एक चटाक की आवाज़ के साथ इसका बारी हाथ कायनात के चेहरे पर अपना निशान छोड़ गया था। एक हल्की सी चीख निदा के मुंह से बरामद हुई। इसने दोनों हाथ मुंह पर रखे, मगर कायनात तो सुन खड़ी थी और कैसे ना होती। इसका राज जो फाश हो गया था। कहते हैं कि लाइलम होकर कोई गलत काम सरअंजाम देना उसकी माफ़ी होती है, मगर जानते बूझते भी गलत काम सरअंजाम दे देना उसकी कोई माफ़ी नहीं, और इसकी तो तलाफ़ी भी नहीं, बस सज़ा ही सज़ा। और अब ये सज़ा इन दोनों को भुगतनी थी। उनके आगे तो मिसाल थी इनकी सगी पुप्पो की, लेकिन वो कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठी थी, या फिर उन्हें रुखसाना का सहारा था। मगर इन दोनों ने तो रुखसाना तक को धोखे में रखा। उसका सहारा कैसे मिलता? क्यों? दानियाल ने उससे बुलंद आवाज़ में पूछा। वो एक फुट उछलकर दूर खड़ी हुई। नूर को पता था रद्द-ए-अमल होगा, मगर इतना शदीद। दानियाल की आवाज़ एक मुलाज़मा सुन चुकी थी और अब वो रुखसाना को बुलाने भाग गई थी। क्यों किया तुमने ऐसा? जवाब दो। सुर्ख आंखों से वो सवाल गो था। उसकी आंखों में शिकवा था, गुस्सा था या गैरत, वो समझ नहीं पाई, या फिर शायद शिकवा था। यही पुरशिकवा निगाहें इसने निदा की जानब उठाई। इसी लम्हे वो सर झुकागी, कैसे ना झुकाती, उसकी हैसियत भी तो एक मुजरम की मददगार जैसी हो गई थी। उससे रुख फेर कर इसने कायनात के दोनों बाजू थाम लिया और फिर इसे झंझोर डाला। तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ मैं, जवाब दो। क्या नहीं जानती हमारी रवायतों को, इक़दार को, असूल को? फिर क्यों किया? पुप्पो का अंजाम नहीं पता, लेकिन तुम तो सब जानती हो, तो ठीक है, फिर अपने अंजाम के लिए भी तैयार हो। उसका हाथ झटकता वो पीछे हुआ। कायनात 2 कदम पीछे हुई। उसकी आंखों से एक झरना जारी था, मगर मजाल हो जो शर्मिंदगी हो। निदा पीछे खौफजदा सी खड़ी से इसे अपनी मौत सर पर दिखाई दे रही थी। उसके गालों पर सियाल मादा लुढ़क रहा था। मोहब्बत करती हूँ मैं अमर से, और शादी भी उसी से करूँगी, समझ आई? क्या डिठाई थी, ना शर्मिंदगी, ना अफसोस, ना ही शर्मो या। वो पागलों की तरह चीखी थी। निदा ने अफसोस से उसे देखा। काश के वो माफ़ी मांग लेती, काश के वो अपना गुनाह तस्लीम कर लेती। कमरे के बाहर पहुँचती रुखसाना के कानों में भी उसके ये अल्फाज सुनाई दे गए थे। उसे समझ नहीं आया वो दिल थामे या अपना बेहोश होता वजूद। दीवार पर हाथ रखे इसने खुद को गिरने से बचाया। मेरी ज़िंदगी में तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। अम्मी कहती थी कि हाला गुनहगार थी, लेकिन नहीं, गुनहगार तुम हो तुम। उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। मैंने इसकी आंखों में हमेशा हया देखी, लेकिन तुम। मैं एक लफ्ज़ भी तुम्हारे ऊपर ज़ाया नहीं कर सकता। कल सब ने सरदार शाहनवाज का इंसाफ देखा था, आज सब सरदार दानियाल शाहनवाज का इंसाफ देखेंगे। सुबह का सूरज तुम लोगों पर हराम है। इन दोनों के साथ साथ नूर भी हैरान हुई थी। ये कौन सी रवायात थी, कौन सा इंसाफ था? इसने क्या सुन लिया? क्या कुछ गलत सुना है? हाँ, गलत ही सुना है। ऐसा कैसे हो सकता है? उल्टे कदमों बाहर आकर दानियाल ने धार से दरवाज़ा बंद किया और इसे लॉक कर दिया। रुखसाना वहीं खुद को थामे हुए खड़ी थी। उसकी आंखों की पतलियाँ साकत थीं। रुखसाना ने दानियाल का हाथ थाम लिया। ऐसा नहीं करो। दानियाल खुद पर आई तो वो तड़प उठी। आप तो ऐसा नहीं कहें। सारी उम्र आपके मुंह से इंसाफ की बातें सुनता है, अब इंसाफ के वक्त आप ऐसी कमज़ोरी दिखाएंगी तो फिर मैं इंसाफ कैसे कर सकूँगा? रुखसाना का हाथ इसने नरमी से हटाया।
रुखसाना भौंचका खड़ी थी और इसकी अगली बात पर हवास भागता रह गई। बाबा को इस मामले की बिल्कुल खबर ना दी जाए, उनकी हालत नाजुक है, अभी घर के 2 रिश्तों को खोने जा रहे हैं, कहीं ये जज्बातीपन हमसे हमारे 3 रिश्तों को दूर ना कर दे। और अंदर कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई थी। दानियाल बगैर कुछ कहे सुने डेरे की तरफ चला गया। रुखसाना कांपने लगी थी, उसे पता था कि क्या होने जा रहा है। वो मरना चाहती थी मगर मौत को इस पर रहम नहीं आ रहा था। नूर हैरत से कभी डेरे में गायब हुए दानियाल को देखती जो नज़रों से ओझल हो चुका था, तो कभी रुखसाना का जिसका दिल चाह रहा था इर्द गिर्द के हर शख्स को झंझोर डाले, उससे पूछे क्या है, रवायात क्या है, इकदार आखिर क्या हुआ था उनके पुप्पो के साथ, हला कौन है, मगर किससे पूछती, किससे कहती। अब दरवाज़ा मुसलसल बजाया जा रहा था, बल्कि पीटा जा रहा था। धड़ धड़ की आवाज़ इसके दिमाग पर महसूस हो रही थी और इसी धड़ धड़ को रोकने के लिए नूर दरवाज़ा खोल चुकी थी। अगले ही लम्हे निदा इसके कदमों में गिरी थी। हैरत पर हैरत। भाई तुम्हारी सारी बातें मानते हैं, उनसे कहो इतना बड़ा जुल्म ना करे। नूर ने चौंक कर अपने कदमों में पड़ी निदा को देखा। ज़िंदगी भी क्या क्या करवा लेती है। क्या मतलब है, कौन सा जुल्म ना चाहते हुए भी वो पूछ बैठी। तुम नहीं जानती हमारी रवायतों को, इसने मजबूर लहजे में कहा, जैसे बहुत कुछ बावर करवा रही हो। मैंने मैड्रिड में बैठकर तुम लोगों की ये रवायतें नहीं बनाई हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन तुम लोगों ने खुद बनाया। तुम तो फिर अब इन्हें फेस करो। अपनी बनाई हुई रवायतों पर ज़िंदगी को भीख की तरह मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। वो ये कहना नहीं चाहती थी मगर वो कह चुकी थी। पता नहीं क्यों मगर शायद उसे उनका सलूक याद आ गया था। रुखसाना तड़प कर दौड़ती हुई सीढ़ियाँ अबूर कर गई, मगर इस पर दोनों का ही ध्यान नहीं गया था। ध्यान जाता भी कैसे। तुम ऐसा नहीं कर सकती, देखो मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। आह इंसान, आह कैसे कैसे रूप है इसके, सारी ज़िंदगी दिमाग कैसी कैसी चालाकियाँ करता, कैसे कैसे रंग दिखाता, मगर एक बार मौत को करीब से देख लेने के बाद सारी अकड़ उड़न छू हो जाती है। मौत को देखकर तो फ़िरौन भी मान लिया था, मगर माफ़ी तो इसे भी नहीं मिली थी। मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती, तुमने तो मुझे मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी निदा बेगम। वो तो मेरी ज़िंदगी थी, मैं बच गई, तुम्हारी ज़िंदगी होगी तो तुम भी बच जाओगी। फ़िक्र नहीं करो, टेंशन नहीं लो। ठहरे हुए अंदाज में कहकर इसने निदा को खड़ा किया, जैसे इसने सदमे से एक कदम पीछे हटाया। एक बार फिर इसके मुंह पर दरवाज़ा बंद हो चुका था। नूर बोझल दिल के साथ अपने कमरे में बंद हो गई। रुखसाना को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। सुन दिमाग के साथ वो हुरजहाँ के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गई। बाहर मौसम अबर आलूद था और अब तो हवेली में भी अबर आ गया था। हुरजहाँ इस वक्त बाही के नज़ारों में मगन थी। जब वहीं खड़े खड़े इसने गर्दन तिरछी करके रुखसाना को देखा, इसकी हालत बिखरी हुई थी, आंखें सुर्खी माइल। हुरजहाँ को तशवीश हुई। क्या हुआ मेरी बेटी, मत कहें मुझे बेटी, क्या माँ ऐसी भी होती है। तहकीर अमेज़ अंदाज, चुपता हुआ लहजा हुरजहाँ के दिल की दुनिया को तहबाला कर गया। क्यों पढ़ाई आपने मुझे ऐसी पटियाँ, क्यों सिखाए ऐसे सबक, आज मैं सब खोने जा रही हूँ, इस सब की जिम्मेदार आप हैं। वो चीख उठी, आवाज़ लड़खड़ा रही थी। ऐसा क्या हो गया रुखसाना, वो पूछना चाहती थी, वो पूछ रही थी। रुखसाना सरता पैर हुरजहाँ का जायज़ा लेकर तंजिया हंसी और हंसती ही चली गई। हुरजहाँ को अब सच में तशवीश हो रही थी। इसकी ऐसी हालत ज़िंदगी में बस 2 बार हुई थी। पहली बार जब आयशा नाज ने इस पर आयमा को फ़ौक़ियत दी थी और दूसरी आज। आप पूछ रही हैं ऐसा क्या हो गया, वो मुस्कुराई। कहती थी आप मुझसे दानियाल को उसके बाप का इंसाफ सुनाओ, उसे वो सलूक असबर करवाओ जो आयमा और सबीहा के साथ हुआ, उसके दिल को सख्त करो। और मैं भी कितनी फरमाबरदार बेटी थी, सब किया मैंने, सब जो जो आप मुझसे कहती रहीं सब। वो ज़मीन पर बैठ गई थी, आंखों से मुसलसल बरसात हो रही थी। हुरजहाँ फ़क निगाहें लिए उसे देख रही थी। खुद अपने हाथों से इतने घंटों में खुद अपने बेटे को यह सिखाती रही कि सरदार कैसा होता है। आपको पता है अम्मी, वो बिल्कुल वैसा ही सरदार बना है जैसा हम चाहते थे, बल्कि मेरी बेटियां भी बिल्कुल आयमा जैसी निकली, उसके इसकी रूप की तरह जो हमने बनाया था। वक्त पीछे चला गया और इस सब की जिम्मेदार आप। आहिस्ता आहिस्ता कहती वो आखिर में फिर चिल्लाई। आपने कहा नवाज़ की ज़्यादा बातें नहीं मानो, मैंने नहीं मानी। आपने तो मुझसे मेरा दिल मांग लिया था, मैंने वो तक दे दिया। मुझे बार हाँ बार नवाज़ की हुक्म अदूली पर उकसाया और वो हिचकियों से रोने लगी। हुरजहाँ ने झुककर इसे उठाना चाहा मगर रुखसाना ने इसका हाथ झटक दिया। हुरजहाँ साकत रह गई और साकत रहना बनता था। इतनी फरमाबरदार बेटी का ऐसा रवैया। आपने सबीहा पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाया था ना, देखें अम्मी किस्मत ने मेरे मुंह पर कैसा तमाचा मारा। मेरी अपनी सगी बेटी किसी की मोहब्बत में पागल हो रही है और दानियाल को पता चल गया सब। आपने आयमा के लिए कब्र खुदवाई थी ना उसके भाई के हाथों, देखें आज मेरा बेटा मेरी बेटियों के लिए अपने हाथों से कब्र खोद रहा है। मेरा हाल भी मिदत चच्ची जैसा हो रहा है, मैं तड़प रही हूँ, कुछ करें नहीं। आप क्या करेंगी। हुरजहाँ कहाँ किसी की मदद करती है, वो तो बस उजाड़ती है। आपके हाथों से भेजे गए अमाल मकाफात अमल बनकर मेरी औलाद के आगे आ रहे हैं। मैं आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। उसके अल्फाज थे या चाबुक जो उस पर बरस रहे थे। ब्लड प्रेशर की मरीज़ा धुआं चेहरा लिए सामने देख रही थी, मगर आंखों में धुंधलाहट छाई थी और इस धुंधले मंजर में इसे अपनी बेटी खुद से दूर जाती दिखाई दी। हुरजहाँ ने सारी उम्र जो भी कुछ भी किया था सिर्फ और सिर्फ अपनी रुखसाना के लिए किया था। सारे स्वाब सारे गुनाह इसी के लिए कमाना चाहे थे और वो इसे तनहा छोड़ गई थी।
खून की गर्दिश उसे अपने दिमाग तक पहुंचती महसूस हुई। नस में उठती तीस से बुलबुलाने पर मजबूर कर गई। अगले ही पल हूर जहां पूरे कद से नीचे आन गिरी। आधी रात का पहर था। स्याह चादर में लिपटी वो दोनों जीप में बैठी अपने सामने अपनी कब्र खोदने का मंजर देख रही थी। दानियाल एक हाथ जीप पर रखे खड़ा था। इसका चेहरा इंतहाई संजीदा था। आंखें खुद अजियती से सुर्ख हो रही थी। सामने दो लोग कुल्हाड़ा और कुदाल लिए दो कब्रें खोदने में मसरूफ थे। कब्रिस्तान का गोरकन भी उनकी मदद कर रहा था। उनके लिए ये मंजर कोई हैरान कुन नहीं था। अक्सर मर्द गैरत में बेटियों को दफना दिया करते थे। अभी भी यही कुछ हो रहा था। आसमान पर काली घटाएं छा रही थी। निदा मुसलसल रोए जा रही थी। कायनात खामोश थी। उसके गालों पर आंसुओं के मीठे मीठे निशानात थे। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? कायनात ने निदा को देखा जो जवाब की मुंतजर थी। किससे? जवाब के बजाय सवाल करके उसने अपनी नज़रें सामने के मंजर पर टिका दी। मौत से? कायनात मुस्कुराई। निदा को इस वक्त ये मुस्कुराहट अजीब लगी। मौत से डरोगी तो क्या मौत नहीं आएगी? निदा चुप हो गई। इस बात का इसके पास कोई जवाब नहीं था। अक्सर औरतें कब्रों में दफना दी जाती। अगर हम भी दफन हो जाएंगी तो क्या होगा? कम अज़ कम हम अपनी कुर्बानी देकर ऐसे मर्दों की झूठी शानो शौकत के मीनार गिराने का सबब तो नहीं बनेगी। पानी की एक बूंद इसकी नाक पर गिरी। अपना ख्याल रखना। निदा ने खुद को मजबूत किया। एक गहरा सांस अपने अंदर उतारा है। अगर कब्र में तुम्हारा दम घुटने लगे तो ये कहकर खुद को तसल्ली दे देना कि तुम्हारी साथ वाली कब्र में तुम्हारी बहन भी इसी कैफियत से गुजर रही है। कैसे अल्फाज थे? निदा ने कायनात के हाथ पर दबाव डालते हुए कहा। कायनात जबत के पैरे खुद पर ज़्यादा देर बिठाए ना रह सकी। एक दूसरे के गले लगी। वो रो रही थी। बारिश की बूंदें थर थर इनको भिगोने लगी। आंसू और बरसात का पानी सब एक हो चुका था। जब वो दोनों अलग हुई तो दानियाल को खुद को देखता हुआ पाया। दानियाल ने जीप का दरवाज़ा खोल दिया और वो दोनों तेज़ बारिश में अपने कदमों का मोनो-बोझ उठाए उन कब्रों की तरफ बढ़ रही थी। दिल की जो हालत थी वो बयान से बाहर थी। सीने में शदीद दर्द हो रहा था। दिल सीना तोड़कर बाहर आना चाहता था। अपनी आंखें बंद करते हुए कायनात अंदर लेटकर इंतहाई आंखें सख्ती से भीग गई। आंखों से एक सेल बारिश की नमी में शामिल हो रहा था। निदा ने अपनी इस बहादुर बहन को देखा। थूक निकलती वो भी अंदर लेट गई। उसका जिस्म सर्द हो रहा था, कांप रहा था। मौत से पहले ही वो मौत महसूस कर रही थी। उनके चेहरे पर मिट्टी के ज़र्रात पड़ने लगे थे। बरसते पानी का शोर, दबी दबी सिसकियों की आवाज़ें, बेलचे का ज़मीन से टकराना, सनसनाहट और सिनसनाहट, धीमी सरगोशी, लबों पर मचलता दर्द, विर्द, मिट्टी पर मिट्टी, मौत पर मौत, ज़िंदगी की कश्मकश, एक आखिरी तख्ता और वो गीली मिट्टी। सब कुछ इस बरसात में बह गया था। सालों की रियासतें, मंसूबे, सब धड़ा का धड़ा रह गया। नवाज ने तो फिर अपनी बहन की कब्र पर अश्क बहाए थे, मगर इसका खून इतना संगदिल निकला कि इसने अश्क बहाना तो दूर पलट कर देखा तक नहीं था। कीचड़ उड़ाती हुई वो जीप नज़रों से ओझल हो गई, मगर एक और जीप ने उसका पीछा किया था और इसे बैक ओवर करते हुए रुकने पर मजबूर कर दिया। इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? फौजिया जमाल ने बशीर को पीछे से रोकते हुए कहा, जो दरवाज़ा पर बाहर खड़ा बाहर जाने की तैयारी में था। हवेली उसका अंदाज कहीं खोया हुआ था, मगर क्यों? वो सब कुछ जानती थी, मगर फिर भी जानना चाह रही थी। इतने दिनों से कोशिश कर रहा हूँ पर जा नहीं सका। आज दिल बेचैन है, शायद सुकून आ जाए। सुबह चले जाइएगा। उसने आखिरी कोशिश की। अभी जाऊँगा तो सुबह तक पहुँच जाऊँगा, फिक्र नहीं करो। इसे तसल्ली देकर वो बिना रुके बाहर निकल गया। वो लोग दानियाल को हथकड़ी लगाए खड़े थे। 2 घंटे से वो मुसलसल यही चिल्ला रहा था, यकीन दहानी करवा रहा था कि उसकी दोनों बहनों का इंतकाल हो चुका है और वो तदफीन करके वापस जा रहा था। पुलिस का सायरन चारों तरफ में गूंज रहा था। बारिश थम चुकी थी। आसमान पर सुबह की सफ़ेदी फैलना शुरू हो गई थी। पुलिस के अरकान कब्र कुशाई करना चाहते थे, मगर दानियाल का खौफ इन पर असरअंदाज हो रहा था। अहमद अब्यूज़ और मर्डर केस में शहर से पुलिस लेकर आया था। उसके पास सारे सबूत हैं, मगर इधर आकर ये लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। तंग आकर इसने अपने दोस्त को फ़ोन किया। उसके वालिद डीएसपी थे, वो जल्द ही यहाँ पहुँचने वाले थे। अहमद जले पैर की बिल्ली की तरह इधर से उधर टहल रहा था। इसे कायनात और निदा की हद-दर्जा फिक्र थी। वो जुनूनी हो रहा था। जुनूनी तो दानियाल भी हो रहा था। कुछ ही देर में वहाँ एक और वैन रुकी। उसमें से डीएसपी साहब बाहर उतरे। पहले से मौजूद पुलिस इंस्पेक्टर चौकन्ना हुआ। बशीर भी मजमा देकर यहीं आ गया था। फिर इसने अपने सामने दानियाल को हथकड़ी पहने देखा। तजस्सुस के मारे वो भी इन्हीं लोगों में जा खड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। इंस्पेक्टर ने डीएसपी को सल्यूट किया। क्या मसला है? लहजा स्पॉट और गुस्सा लिए था। सर, इस लड़के का कहना है कि सरदार दानियाल ने अपनी बहनों को जिंदा कब्र में दफना दिया और इनके ख़ानदान का पुराना काम है। वो बरसों से सबके साथ यही करते हैं, मगर सरदार दानियाल का कहना है उनकी बहनें इंतकाल कर चुकी थी। ये लोग अपनी औरतों की तदफीन रात के अंधेरे में कर देते हैं। इसने स्पॉट अंदाज में इत्तला गोश गुजार की। बशीर के कान खड़े हुए। ये क्या था? एक और सबीहा और आयमा भेंट चढ़ा दी गई थी, मगर वो मासूम थी और इनका मासूमियत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। ठीक है, आपके पास कोई सबूत है? इनका इंतकाल रात को ही हो गया था। डीएसपी ने चुपते हुए लहजे में दानियाल से पूछा। उसकी हालत बहुत तरहम-अमेज़ थी। बशीर इसी को देख रहा था। वो इसका भांजा था। उसकी हालत उसे तकलीफ़ दे रही थी, मगर वो भी किसी के कर्मों का नतीजा भुगत रहा था।
ये कैसा सवाल है? क्या मरने के बाद हम अपनी बहनों की मौत का कोई सबूत इकट्ठा करते? किस किस्म का सबूत चाहिए आपको? वो हलक के बल कह रहा था। उसकी आवाज़ बैठ गई थी। इसका मतलब है आपके पास कोई सबूत नहीं। ठीक है अमर, आपके पास कोई सबूत है? अमर की सांसें ज़ोर ज़ोर से चल रही थी। हर एक अंदाज़ा लगा सकता था कि इस वक्त उसकी क्या हालत हो रही। उसने बारी बारी सबको देखा, डीएसपी को, इंस्पेक्टर को, सब इंस्पेक्टर को और दीगर अहलकार को, दानियाल को, बशीर को, गोरकन को, दानियाल के दीगर साथियों को, और फिर आंखें बंद कर ली। क्यों वक्त बर्बाद कर रही हो? इस पर मत करो मिन्नतें किसी की भी। सही तो कह कर गई है वो, अगर तुम्हारी ज़िंदगी होगी तो बच जाओगी। कायनात ने इसकी पुष्ट देखते हुए कहा था। नूर अभी भी इसके मुंह पर दरवाज़ा बंद करके गई थी। कैसे ना करती, उन्होंने इसके साथ सलूक भी तो कुछ ऐसा ही किया था। तो क्या करूँ मैं, बताओ क्या करूँ? वो ज़ियानी अंदाज में बोली। कुछ मत करो। साथ ही कायनात ने अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाई, फिर फ़ोन उठाकर कान से लगाया। निदा भी खामोशी से अब उसे ही देख रही थी। हेलो अमर, हो सकता है ये हमारी आखिरी बात हो, शायद आखिरी बार हम एक दूसरे की आवाज़ सुन रहे हैं। उसका लहजा रंधा हुआ था। क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? दूसरी तरफ परेशानी से कहा जा रहा था। मैं तुम्हें अभी कोई मतलब नहीं समझा सकती, बस ये समझ लो कि हमें तुम्हारी फौरी मदद की ज़रूरत है। क्या मतलब? कैसी मदद? मैं कह रही हूँ ना, तुम्हें नहीं समझा सकती। ये लोग हमारे साथ भी वही करने जा रहे हैं जो उन्होंने हमारी पुप्पो के साथ किया था। क्या किया था? आवाज़ में तजस्सुस और फिक्र बैक वक्त थी। अमर प्लीज़ सवालात मत करो। मैं तुम्हें एक वीडियो सेंड करी हूँ, वो तुम देखो, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। और कुछ करो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मुझे मरने नहीं दे सकते। उसके बाद लाइन कट गई। वो सारे दम साधे फ़ोन रिकॉर्डिंग सुन रहे थे जो अहमद ने सुनाई थी। दानियाल की आंखें अब गुस्से के मारे शदीद सुर्ख हो रही थी। काश के वो इनसे फ़ोन लेकर इन्हें बंद करता, मगर किस्मत अपना रास्ता खुद बना लेती है। कैसी वीडियो? वो दिखाओ। डीएसपी ने कहा। देखिए मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप इसे कब्र से निकालें। वो बाई मर जाएगी। अहमद की बात पर डीएसपी ने इंस्पेक्टर को इशारा किया। गोरगन के साथ मिलकर 2 पुलिस एहलकार बराबर बराबर मौजूद कब्रों की तरफ बढ़े। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। मैं सरदार दानियाल शाहनवाज आपको इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता। हमारे घर की औरतों की कब्रें आप इस तरह नहीं खोज सकते। दानियाल हलक के बल चिल्लाया। हथकड़ी लगी होने के बावजूद 2 अहलकार इसे मुश्किल से काबू किए खड़े थे। वो बीवी है मेरी, मैं उस बात का हक रखता हूँ। अहमद ने भी इसी के अंदाज में जवाब दिया। बशीर का सर चकराने लगा। क्या ये मुकाफात था? क्या सब कुछ इस तरह होना था? क्या सबूत है तुम्हारे पास? निकाहनामा तो झूठा भी हो सकता है। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि लड़की के वली की रजामंदी के बगैर किए जाने वाले निकाह की कोई हैसियत नहीं होती? मैं भी इल्म रखता हूँ। मेरा आपकी बहन से निकाह आपके वालिद की रजामंदी से हुआ। इस वक्त दानियाल के मुंह पर तमाचा पड़ा, जब अगले ही लम्हे इसने आंखों के सामने इसके बाप के दस्तखत निकाह नामे पर दिखाई दिए। इसका ज़ब्त इतना ही था। क्या था बाबा? अगर बाबा उसे बता देते। वो तो बिल्कुल एतराज़ नहीं करता। ये रवायत तो उन्होंने खुद बनाई थी। जिस जुर्म की पादाश में अपनी बहन को सज़ा सुनाई, उसी जुर्म में अपनी बेटी का भरपूर साथ दिया। चंद अहलकार जल्दी जल्दी कब्रों से मिट्टी हटा रहे थे। बारिश के बाद मौसम खुशगवार होने की बजाय हबस ज़दा हो गया था। क्या वीडियो भेजी थी उसने तुम्हें? मैं देखना चाहता हूँ। और दानियाल को ऐसा महसूस हुआ उसकी खुद की आवाज़ किसी गहरी खाई से आयो। पुलिस वालों ने इसे अजीब नज़रों से देखा। क्या अब इस चीज़ की ज़रूरत रहती थी, या फिर अब तक वो बेयकीन था? हाँ, वो बेयकीन ही था। कब्रों की मिट्टी हटाई जा रही थी। अहमद चलते हुए दानियाल के करीब आया और इसकी नज़रों के सामने मोबाइल की नन्ही स्क्रीन पर वो इंकशाफात से भरपूर मंजर चलने लगा। नवाज़ को हार्ट अटैक आया था। मैं 2 दिन से हॉस्पिटल में थी। हूर जहाँ खड़ी थी उसका चेहरा स्पॉट था। इसके मद्दे मुकाबल रुखसाना थी उसकी माँ। तुम क्यों अपना वक्त और मेहनत एक ऐसे शख्स पर निछावर कर रही हो जिसने सारी उम्र तुमसे अपनी मुजरम बहन की बेटी पलवाई? दानियाल की आंखें अपने हुजम से दुगनी हो रही थी। वो लोगों की नज़रों में मुजरिम थी और मुजरिम बनी भी हमारी वजह से। वो कितनी बेकसूर है हम दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से जानती। हूर जहाँ के चेहरे की रंगत बदलनी शुरू हुई थी। वीडियो में साफ नज़र आ रहा था अहमद तंजिया मुस्कुरा लिए से देख रहा था। बशीर तो हैरत का मुजस्मा बन गया था। क्या सच को इस तरह सामने आना था? एक गहरी सांस इसने हवा के स्पुर्द की। इतने साल बाद अब तुम्हें उसकी भागी हुई भांजी से हमदर्दी महसूस होने लगी? ऊर्जा ने इस पर तंज किया। रुखसाना इसकी बात पर तंजन मुस्कुराती हुई नजर आई, फिर 2 कदम उसकी जानब बढ़ाए। क्या कह रही हैं अम्मी आप? भागी हुई भांजी? वो तो इतनी मासूम थी कि उसने आपकी हर तलक बात को सर झुका कर सुना, कभी पलट पर कर आपको जवाब नहीं दिया। और ये मत भूलें वो इस घर से सिर्फ आपके कहने पर ही गई है। जो आपने इसे यहाँ से जाने का मशवरा दिया था उसने हर बार की तरह इस बार भी बगैर किसी एतराज़ के आपके हुक्म का मान रखा। वो अपनी भड़ास निकाल कर खामोश हुई थी। हूर जहाँ का रद्द-ए-अमल दानियाल को बता रहा था कि उसकी माँ सच कह रही है। ज़बत से उसने आंखें मीच ली। क्या मैं ये समझूं कि इसके लिए तुम्हारी ममता जाग रही है? ओ प्लीज़ अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं रमज़ान से शादी पर क्या चला जाता। होने देती उसकी शादी, या फिर शायद आयमा और सबीहा के साथ बुरा करने पर भी आपका दिल नहीं भरा होगा। वो ऊपर बेड पर बैठी हुई नज़र आ रही थी।
आयमा और सुबिहा की तुम बात नहीं करो। माजी में जो कुछ भी हुआ सब तुम्हारी मर्जी से ही हुआ था। सुबिहा और माज की वो तस्वीरें भी तुम्हारे ही कहने पर खिंचवाई थी। और आयमा से तुम किस कदर हसरत रखती थी क्या मुझे नहीं पता। तुम ही सिकंदर से शादी के लिए इस कदर बेचैन थी कि तुम्हारी वजह से हमें वो सारा ड्रामा करना पड़ा था। दानियाल ने आंखें खोल दी। मौसम एक बार फिर अबर आलूद हुआ था। लेकिन कुछ हुआ तो नहीं था ना आपके उस ड्रामे से। उसकी शादी तो फिर भी हो गई मगर आपका बदला फिर भी पूरा नहीं हुआ। आपने उस पर घटिया इल्ज़ाम लगाए। सबिहा को भी आपने ही अगवा किया। आपने अपनी रवायतों का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। वो दो बेहसी की मूर्तें एक दूसरे के जज्बात को ठेस पहुंचाने में मसरूफ़ थी। वीडियो ख़त्म हो गई थी। शायद उसकी अक्सबंदी करने वाले को ज़्यादा मौका नहीं मिल सका था। काली घटाएं एक दूसरे से टकराई। आसमान में शोर पैदा हुआ। दानियाल की आंखें एक ही मंजर पर जमी रह चुकी थी। अमर कब का उसके सामने से फ़ोन हटा चुका था। शी इज़ नो मोर। छम छम बरसता पानी बेलचे की मान पड़ती आवाज़, कदमों की आहट, आंखों के आगे छाई नमी, किसी के बारी होते जज्बात। अहमद तेज़ी से भागता हुआ जा रहा था। एक पुलिस एहलकार निदा की लाश पर झुका है। बशीर घुटनों के बल ज़मीन पर बैठा है। एम्बुलेंस आ रही है। वो लोग स्ट्रेचर उठा रहे हैं। किसी ने निदा का बेजान वजूद उठाकर स्ट्रेचर पर डाल दिया। दानियाल को पीछे से धक्का दिया जा रहा है। अमर कायनात से लिपटा रो रहा है। तेज़ हवा चल रही है। उसके बूटों से पानी उड़ रहा है। उसे पुलिस मोबाइल में ज़बरदस्ती बिठा दिया गया। उसकी आंखें, उसका चेहरा, सबको घटाओं ने अपनी लपेट में ले लिया है। इंस्पेक्टर गाड़ी में बैठ चुका है। वैन ज़मीन पर फिसलती हुई आगे बढ़ी और किसी ने इसकी बादशाहत को शुरू होने से पहले ही बर्बाद कर दिया और वह बर्बाद हो गया। आंख खोलने पर उसे महसूस हुआ कि वो अभी भी ज़मीन पर ही गिरी है। कैसे इसकी बेटी उसका मान तोड़कर चली गई। उसने उठना चाहा मगर यह क्या, उसके हाथों में पैरों में जान ही नहीं थी। उसने चाहा कि किसी को अपने पास बुलाए लेकिन दिमाग को सुन पाया। अचानक कोई आहट इसे सुनाई दी। इसने इस सिमत देखना चाहा। वो कोई हौला था जो करीब हुआ और करीब और करीब और अब बिल्कुल इसके मुकाबिल था। इसके ऊपर झुका हुआ गैर शनासा चेहरा मगर उसकी आंखों में शनासाई थी। वो मुस्कुराया और इसकी मुस्कुराहट, हाँ वो मुस्कुराहट जानलेवा थी। शाज़मान मलक की मुस्कुराहट जिस पर वो मरती थी। पहचाना वो चाहती थी कह दे कि पहचान गई मगर कैसे कह देती। वो पहचानना ही नहीं चाहती थी। नहीं, बशीर ने महसूस किया इसके लब फालज ज़्यादा थे। वो ज़मीन पर पड़ी थी। इसका मतलब था कि फालिज अभी हुआ था। उसने बेसाता इसे बाहों में उठाया और ऊपर लटा दिया। हूर जहाँ के जिस्म में कोई हरकत ना आई। वो इसके सराहने आ बैठा। आंखों में अफसोस था, रहम था, गुस्सा नहीं था, नफ़रत भी नहीं थी, सिर्फ अफसोस था। कैसे पहचानेंगी आप मुझे? आपके मुताबिक तो आप मेरा कत्ल करवा चुके हैं। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था मगर ये मुस्कुराहट इसके रोंगटे खड़े कर गई। मैं नीलम का बेटा हूँ बशीर, शाज़मान मलक, उसी नीलम का जिसे आप बरसों पहले मरवा चुकी थी। उसके बेटे की जली हुई लाश ने देखी आपकी आंखों पर कैसी पट्टी बांधी। मैं आज सही सलामत आपके सामने हूँ। बशीर ठहर गया। उसे महसूस हुआ हूर जहाँ की आंखें खौफज़दा हैं। वो एक बार फिर मुस्कुराया मगर तंजिया नहीं, वो किस्मत के खेल पर मुस्कुराया था। सोचता था कि आपसे नफ़रत करूंगा, आपसे बदला लूँगा। रुखसाना का फालस ज़दा हाथ थाम लिया। अपनी माँ के कत्ल का, अपने बाप के कत्ल का, अपने बचपन के कत्ल का, आयमा का, सबिहा का, हाला का। लेकिन आज सब वो अपनी ज़िंदगियों में खुश हैं। हाला अपनी माँ के पास, अपने शौहर रमज़ान बख्श के पास। वो मुस्कुराया। हूरजहाँ की आंखों में देखा जहाँ खौफ के साथ साथ अब बेयकीनी थी। लेकिन मैं नहीं ले सका। मेरा बदला आपसे मेरे रब ने ले लिया। आपका ये फालस ज़दा जिस्म मुझे बता रहा है कि मेरा रब बेहतरीन मुनसफ़ है, मुकाफ़ात होता है और इसी दुनिया में होता है। उसने रुखसाना का हाथ थपथपाया फिर छोड़ दिया। अपने वक्त की नाकाबिले शिकस्त हूरजहाँ आज इस काबिल ही नहीं रही थी कि वो बदला तो क्या नफ़रत की भी मुस्तहिक ठहरे। वो तो सिर्फ अफसोस की मुस्तहिक है। जो अपने जिस्म को खुद हरकत ना दे सके वो अफसोस के ही तो लायक है। ज़ख्मी लहजे में कहता वो आंखें खुश करता उठा है और एक रहम भरी निगाह हूरजहाँ के वजूद पर डालकर बाहर चला गया। उसकी बीमार आंखों ने किस्मत के इंतकाम पर अश्क बहाए थे जिन्हें पूछने वाला अब कोई नहीं रहा था। 2 माह बाद सिविल जेल में, जेल नंबर 104 में वो आज भी उसी तरह बैठा था। उसकी आंखें रत जगह की चुगली खाती थी या फिर इन आंखों को अब सुर्ख रहने की आदत पड़ गई थी। गदला लिबास, मैला जिस्म, बाल जगह जगह से नीचे हुए जो इसने खुद नोचे थे, जिस्म पर जगह जगह खरोची थी। दिन में एक बार इस पर अफसुर्दगी का एक दौरा ऐसा ज़रूर पड़ता था कि सामने आई हर चीज़ को तहस नहस कर देता। वो हाल से बेहाल था। अगर लोग इसे हाल में देख लें तो बिल्कुल पहचान नहीं पाए कि ये रुखसाना का वही बेटा था जिसके हुस्न के डंके बजते थे। हुस्न तो आप भी उसके पास था मगर ऐसा हुस्न जो अब जा रहा हो। पुष्ट दीवार से लगाए वो दोनों घुटन मोड़े बैठा था। नज़रें सामने मरकूज थी। वो चेहरे पर सोच की परछाइयाँ थी। करनी घुटनों पर टिकाए बाजू बिल्कुल सीधे थे। वो गुमसुम बैठा था। जब इसके जेल का साथी इसके पास आया, अपनी बीवी से कहो कुछ करे, तुम तो कहते थे कि उसे तुमसे बहुत मोहब्बत है। उस आदमी की आंखों में इश्तियाक था मगर उससे ज़्यादा तमस्खर था।
पता नहीं नूर मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, पर अब शायद उसे मुझसे मोहब्बत नहीं रही, या फिर मेरी ज़रूरत। बिखरे लहजे में कहते वो सर भी दीवार से टिका गया। उस आदमी ने इसे रहम की निगाह से देखा। कायनात बीबी बच गई थी, मगर उनकी ज़िंदगी शायद इतनी ही थी। डॉक्टर ने काफ़ी कोशिशें की बचाने की, मगर वो शायद जीना ही नहीं चाहती थी। जब ही अगले दिन हमेशा के लिए सो गई। बस कर जाओ। नूर की डांट पर वो दोनों मुलाजमा चुप हुई। माफ़ बीबी साईं, माफ़। नगवत से नूर सर झटक कर आगे बढ़ी, इन्हें नज़रअंदाज किया। डेरे में सब पहुंच गए। सारे इंतजामात देखो, मैं आधे घंटे में आ रही हूँ। डेरे से एक आदमी को अपना हुक्म सुनाकर वो फ़ोन पर किसी को कॉल मिला चुकी थी। आप लोग अब पाकिस्तान कब आएंगे? आपकी बेटी बीबी साईं बन चुकी है। यही चाहते थे ना आप? देखें, मैं बीबी साईं हूँ। वो हिस्पानवी में कह रही थी। अंदाज बिखरा हुआ था। आगे से खुशी का इजहार किया जा रहा था। हम पाकिस्तान पहुँच चुके हैं, हमारे लिए गाड़ी भिजवाया, आगे से कहा जा रहा था। ठीक है, मैं ड्राइवर भेज रही हूँ। अपना फ़ोन मुलाजमा को पकड़ाकर वो आगे बढ़ गई। स्याह सफ़ेद कपड़े और इनके साथ वेलवेट की इलाकाई कशीदा कारी से मुज़य्यन शाल, पाँव में सफ़ेद खुसा, सफ़ेद बेदाग, चेहरे पर हल्का हल्का मेकअप और धीमी मुस्कान चेहरे पर सजाया, वो डेरे में कदम रख रही थी। उसके चारों अतराफ में गांव के लोग खड़े थे, आंखों में इश्तियाक और हैरत लिए। ऊपर नवाज व्हील चेयर के टायरों पर हाथ जमाए उन्हें चलाने की कोशिश कर रहा था। वो तन्हा था, बिल्कुल तन्हा। नूर पर गुलाब की पत्तियां उछाली जा रही थी। अपना दायां हाथ हिलाकर वो उनकी मोहब्बत का जवाब दे रही थी। रुखसाना बाथरूम में खड़ी थी और पार्किंसन ने इसे गिरने पर मजबूर कर दिया था। उसकी आंखें दर्द से चिल्ला रही थी, मगर उसके करीब कोई नहीं था जिसे वो बुला लेती। इसके पट्टे इसका साथ नहीं दे रहे थे। इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। इसके नज़दीक वो ठीक थी और इसे दवाइयों और इलाज की ज़रूरत नहीं थी। और आज वो पछता रही थी और अब इसे हमेशा पछताना था। औरतें आगे बढ़ बढ़ कर इसे फूलों के हार पहना रही थी। हर तरफ नूर बीबी साईं सलामत रहें का शोर हो रहा था। हुरजहाँ की नज़रें छत पर मरकूज थीं और अक्सर छत पर ही रहती। कभी कभी दरवाजे को देखने लगती। अपनी पूरी ज़िंदगी के गुनाह से इसे इस मफलूजी में सांप बन कर डसते। कितने लोगों को बर्बाद किया था इसने, कितनों की ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश की, मगर वो सब बच गए, वो सारे बचा लिए गए। आज उसे पता चल रहा था कि बर्बाद तो वो हुई थी, उसने खुद ही खुद को तबाह किया था। जो वो सोचती थी कि वो किसी को बर्बाद कर रही है, तो वो धोखे में थी। हकीकत में तो वो अपने अमाल को आग लगा रही थी और आग लग चुकी थी, जिसकी तपिश ने इसे ज़िंदगी भर झुलसाना था। एक अहद था जो इसका तमाम हुआ। फूलों के फर्श पर चलती हुई वो शान से कदम उठाती तख्त पर जा बैठी। सरदारी के तख्त पर एक आदमी उसके नज़दीक आकर खड़ा हुआ। उससे इजाज़त लेकर हवा में फायर खोल दिया। आसमान आतिशबाजी के रंगों से मुज़य्यन हो रहा था। औरतें नीचे कालीन पर बैठी थी। नूर ने मुस्कुराते हुए गुलाबी आंचल वाली लड़की को अपने पास बुलाया और वो फ़ख्र से चलती हुई इसके कदमों में आ बैठी। नूर की शाल पर लगे सितारे चमकने लगे। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस लड़की ने इसका हाथ थाम कर बोसा दिया। सारे लोग इसको रश